हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का सेशन हमारा नेक्स्ट जेएस के ऊपर होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन मेरी देख सकते हो, लास्ट सेशन जो हमने किया था नेक्स्ट जेएस के अंदर राउटिंग के ऊपर किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि नेस्टेड राउट्स क्या होते हैं, राउट्स क्या होते हैं, पेजेस क्या होते हैं, लेआउट्स क्या होती हैं हमारी, राइट। तो इस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे लिंक्स एंड नेविगेशन कैसे काम करती है, जैसे लिंकिंग एंड नेविगेशन क्या होती है नेक्स्ट जेएस के अंदर, और साथ में राउट ग्रुप्स कैसे काम करते हैं। हमने जो लास्ट टाइम एग्जाम्पल करी थी, जिस एग्जाम्पल के अंदर हमने दो राउट्स बनाए थे, ठीक है। एक तो मैंने डैशबोर्ड का राउट बनाया था, ठीक है। डैशबोर्ड के राउट के अंदर हमने एक मेन्यू बार बनाया था और एक डैशबोर्ड का टेक्स्ट दिया था, ठीक है। यही लेआउट हमने नेस्टेड राउट के साथ शेयर करी थी। जो हमारा नेस्टेड राउट था स्लैश राइट और साथ में प्रोफाइल, ठीक है। इसके अंदर क्या था, अब ये डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल, एक तो ये डैशबोर्ड की लेआउट को ले रहा है जो हमारी ब्लू कलर में हो रही है, ये इसने शेयर करी है अपने पेरेंट की लेआउट को, और साथ में इसकी खुद की भी एक लेआउट है। तो अगर इसके अंदर कोई नेस्टेड राउट बनते हैं तो ये लेआउट सेम इसके जो नेस्टेड राउट्स होंगे उनको भी शेयर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं आज के सेशन के अंदर लिंक्स और नेविगेशन कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने वीएस कोड के पास, ठीक है। तो वीएस कोड में अभी मैंने वही एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया था, एक प्रोफाइल, एक मेन ऐप के अंदर डैशबोर्ड का फोल्डर बनाया था, डैशबोर्ड के अंदर हमने प्रोफाइल का फोल्डर बनाया था, राइट। अगर आप अब देखोगे तो प्रोफाइल के अंदर खुद से एक लेआउट है और पेज डॉट टीएसएक्स है, और खुद से ही डैशबोर्ड के पास भी एक लेआउट और पेज है, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसी डेमो को, इसी कोड बेस को फर्दर एनहांस करेंगे। हम लिंक्स को यूज करते हैं इसमें, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हमारी जो लेआउट डॉट टीएसएक्स है ना, इसके अंदर अब हम कुछ ले ब्रेड क्रम्स टाइप्स बनाते हैं। जैसे मैं डैशबोर्ड के अगर कंपोनेंट पे हूं तो डैशबोर्ड वाला मेरा हाईलाइट हो जाए, अगर मैं प्रोफाइल पे जाता हूं तो मेरा प्रोफाइल वाला वो ब्रेड क्रम हाईलाइट हो जाए, ठीक है। और इससे हम लिंक टैग को यूज करेंगे जो हमें नेक्स्ट जेएस के अंदर मिला है, और इससे हमें लिंकिंग भी समझ आ जाएगी कि मैं जब किसी लिंक पे क्लिक करता हूं तो मैं कैसे नेविगेट करूंगा दूसरे लिंक के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डैशबोर्ड की लेआउट के ऊपर, ठीक है। इसी के अंदर हम क्या करते हैं, एक डिव बना देते हैं, ठीक है। अब इस डिव के अंदर हम दो लिंक टैग बना लेते हैं, ठीक है। लिंक href डैशबोर्ड, ठीक है। यहां पे इसको बंद कर देते हैं, और साथ ही में इसी की एक रेप्लिका बना देते हैं, स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल, राइट, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि जब मेरी डैशबोर्ड की लेआउट रेंडर होगी, ठीक है, डैशबोर्ड की लेआउट में करने का रीजन ये है, यही लेआउट इसके चाइल्ड के साथ भी शेयर्ड है। जब मैं स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल पे जाऊंगा वहां पे भी मुझे ये दोनों लिंक्स दिखेंगे। अब सिलेक्टेड कौन सा दिखेगा वो डिपेंड करता है। अगर मैं प्रोफाइल पे हूं तो प्रोफाइल का लिंक सिलेक्टेड दिख जाएगा, अगर मैं डैशबोर्ड के ऊपर हूं तो डैशबोर्ड का लिंक मेरे को सिलेक्टेड दिख जाएगा, ठीक है। इसके और पैरामीटर्स एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे इसमें हम आरिया लेबल्स वगैरह लगा सकते हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्लैश लिंक करते हैं और यहाँ पे डैशबोर्ड कर देते हैं, डैश डैशबोर्ड, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्लैश लिंक, और यहाँ से ये हटा देते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ पे कर देते हैं प्रोफाइल, राइट। मैंने यहाँ पे प्रोफाइल कर दिया। अब एक काम करते हैं, इसको वन लाइन में लाने के लिए हम वही अपना जो हर बार यूज करते हैं फ्लेक्स यूज करेंगे। इस पे पैडिंग दे देंगे, ठीक है। इसको एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं, बीजी हाइफन मैं देता हूँ इसको थोड़ा अलग कुछ कलर देते हैं अभी, ताकि सेग्रीगेट कर पाए इसको, ठीक है। कोई अच्छा सा कलर चूज करते हैं, अगर मैं ग्रे चूज करूं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ग्रे ही दे देते हैं, ठीक है। जो अब क्या है, मेरा एक डिव बन चुका है। इस डिव के ऊपर इस डिव के अंदर मेरे दो लिंक रेंडर होंगे। उस लिंक के बीच में कुछ गैप भी जनरेट कर देते हैं, गैप हाइफन कितना कर देते हैं, 4 कर देते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपने ब्राउजर पे चलते हैं, अब एक काम करते हैं ब्राउजर के ऊपर चलते हैं और वहां पे देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, मैं अगर डैशबोर्ड के राउट पे जाता हूँ तो मुझे ये दिख रहा है, डैशबोर्ड और प्रोफाइल, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे वीएस कोड में दोबारा चलते हैं, ठीक है। वीएस कोड के अंदर हम एक काम कर देते हैं, जैसे ही इस लिंक पे कोई होवर करेगा, ठीक है, इस पे क्लास लगाते हैं, होवर पे इनका कलर क्या कर देते हैं, बीजी ब्लू कर देते हैं इनको, ठीक है। बीजी ब्लू करते हैं, ठीक है, बीजी हाइफन ब्लू,
500। ठीक है, इसी क्लास को हम नीचे वाले के लिए भी यूज कर लेते हैं जो मेरा प्रोफाइल का है, राइट है। और यहाँ पे ये जो डिव है, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, टेक्स्ट हाइफन वाइट की क्लास डाल देते हैं। ठीक है, एक बार इसको नीचे करते हैं VS कोड को। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड आ गया। अच्छा, ये बैकग्राउंड लग गई है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड की जगह हम ये करते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, टेक्स्ट हाइफन, और यहाँ पे भी टेक्स्ट हाइफन ब्लू कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, होवर के ऊपर मेरा टेक्स्ट ब्लू हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। साथ में हम ये भी एक काम करते हैं, होवर कॉलन अंडरलाइन, राइट, इस पे भी सेम कर देते हैं हम, ओवर कॉलन अंडरलाइन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। मैंने ये किया, प्रोफाइल पे देखो हो रहा है ना, इस पे भी एक काम और कर देते हैं थोड़ा सुंदर बनाने के लिए इसको। यहाँ पे ये जो फॉन्ट की एक क्लास लगा देते हैं, फॉन्ट हाइफन बोल्ड कर देते हैं इसको। ठीक है, अब एक काम हमें और करना है, यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि मैं जिस भी राउट के ऊपर हूं वो वाला मेरा जो लिंक है वो सिलेक्टेड दिख जाए। अगर मैं डैशबोर्ड के ऊपर हूं तो डैशबोर्ड वाला लिंक मेरा एक्टिव दिखे, अगर मैं प्रोफाइल पे हूं तो प्रोफाइल वाला दिखे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें एक यूज पाथ नेम की एक हुक यूज करनी पड़ेगी, जिससे मुझे पाथ नेम मिल जाएगा। मेरा पाथ नेम कौन सा होता है, कॉन्स्ट पाथ नेम इक्वल्स टू ये। ठीक है, ये पाथ नेम हमें, यूज पाथ नेम हमें कहां से मिलेगा, नेक्स्ट के नेविगेशन से मिलेगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, क्लास नेम के अंदर यहां से, ठीक है, एक सेकेंड जस्ट। ठीक है, यहाँ पे आए हम क्लास नेम के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो ये देते हैं, दो टिल्ट साइन मैंने बना लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर मेरा जो पाथ नेम है, ठीक है, जो हमने पाथ नेम बनाया है, अगर वो मेरा पाथ नेम ट्रिपल इक्वल्स टू किसके है, ठीक है, स्लैश डैशबोर्ड के है। ठीक है, तब तो क्या लग जाए मेरी क्लास, अगर मेरा वो स्लैश डैशबोर्ड है। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूं, स्लैश डैशबोर्ड है, ओके, तो मेरा यहाँ पे लग जाए, क्या लग जाए, उसको एक बैकग्राउंड क्लास देते हैं, बीजी हाइफन कलर, इसको भी कोट्स में डालना पड़ेगा हमें, बीजी हाइफन, इसको कर देते हैं रेड कर देते हैं अभी के लिए, फिर देखते हैं बाद में। ठीक है, 500। ठीक है, और साथ में हमें क्या करना है, अगर एल्स है तो कुछ भी ना करे। ठीक है, और ये जो बाहर हमारी क्लासेस हैं इनको हमें अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारी क्लासेस हैं इनको एक बार हटा लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल एक्स। ठीक है, ये हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो बची हुई क्लासेस हैं अब हम उनको ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी क्लासेस डाल दी हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर हम ब्राउजर पे जाएं, रीलोड करें, तो इसने क्या बोल दिया, यूज पाथ नेम। अच्छा, इसने एक एरर दिया है, यूज पाथ नेम ओनली वर्क्स ऑन द क्लाइंट साइड कंपोनेंट, राइट। अगर आप एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज क्लाइंट। तो मैंने जब फर्स्ट सेशन में भी ये बोला था कि हम नेक्स्ट 13 के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, उसके अंदर नेक्स्ट 13 के अंदर हम ऐप डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। जब भी हम ऐप डायरेक्टरी के अंदर काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो भी कंपोनेंट्स मेरे क्रिएट होते हैं वो सर्वर साइड के कंपोनेंट क्रिएट होते हैं। अगर आप उनमें कोई रिएक्ट की हुक्स यूज करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उनको यूज क्लाइंट करके क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, VS कोड में चलते हैं, यहाँ पे एक डेकोरेटर या एनोटेशन आप बोल दो, इसको यूज करते हैं, यूज क्लाइंट। ठीक है, मैंने यूज क्लाइंट यूज कर लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक बार ब्राउजर पे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे हूं तो मेरा डैशबोर्ड सिलेक्टेड है, मैं प्रोफाइल पे जाऊंगा तो ये सिलेक्टेड नहीं है। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, मैं सोच रहा हूं इसको ना, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेड की जगह ना, बैकग्राउंड की जगह टेक्स्ट कर देते हैं और इसको भी ब्लू कर देते हैं ताकि सिलेक्टेड का हमें दिखता रहे है क्या। अब एक काम करते हैं, इस पूरी क्लास नेम को यहां से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है,
इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे कहाँ पे, नीचे वाले पे, जो नीचे वाला हमारा दूसरा लिंक है। सो द सेम बिहेवियर वहां पे भी एक्टिवेट हो जाएगा, बट वहां पे बस हमें जस्ट ये करना, थोड़ी कंडीशन अपडेट करनी पड़ेगी, वो मैं बताता हूँ कैसे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये क्लास यहाँ से हटा दी है और यहाँ पे सेम डाल दिया, बट यहाँ पे इसको तभी तुम सिलेक्टेड दिखाओ अगर जो लिंक है मेरा वो डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल है। ठीक है, एक काम करते हैं, अब एक यहाँ पे चलते हैं, पहले 3000 पे चलते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे स्लैश डैशबोर्ड पे क्लिक किया, मेरा ये आ गया, इसने डैशबोर्ड सिलेक्टेड दिखा दिया मुझे। अब मैं यहाँ से प्रोफाइल पे जाता हूँ। ठीक है, इसने क्या किया, मेरे को प्रोफाइल दिखा दिया। तो इससे हमें ये पता लगा कि हम यूज पाथ नेम को यूज करके अपने लिंक्स को पाथ के बेस पे सिलेक्टेड दिखा सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे सेशन के स्टार्ट में लिंक्स कैसे काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मैंने नेक्स्ट लिंक का लिंक यूज किया है, जिसके अंदर href के अंदर हमने अपना पाथ डिफाइन कर दिया है कि मेरे को स्लैश डैशबोर्ड पे जाना है। तो एक काम करते हैं, अब हम यहां नहीं चेंज करेंगे यूआरएल के अंदर, अब हम कहां पे चेंज करने वाले हैं, अब हम क्लिक करेंगे डैशबोर्ड के ऊपर। जैसे ही हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, ये मुझे यहां से डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल से डैशबोर्ड पे ले जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बूम, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं डैशबोर्ड प्रोफाइल से डैशबोर्ड पे चला गया। तो ये तो थी मेरी लिंक्स कैसे काम करते हैं, यूज पाथ नेम कैसे काम करता है। अब हम दूसरे एक और बात कर लेते हैं हुक की, जो हमारी यूज राउटर की हुक होती है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू यूज राउटर को यूज करते हैं। ठीक है, यूज राउटर को ये हम नेक्स्ट नेविगेशन से लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं। ठीक है, जस्ट वैसे ही, मतलब बटन के क्लिक के ऊपर हम क्या करेंगे, राउटर को यूज करके यूज राउटर से जो हमें राउटर मिला है उसके पुश मेथड के थ्रू हम स्विच करेंगे एक राउट से दूसरे राउट के ऊपर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राउट बटन ऑन क्लिक, इसके राउटर डॉट बैक नहीं करेंगे, राउटर डॉट पुश करेंगे। राउटर डॉट पुश पे हम कहाँ पे लेके जाएंगे स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल। एक काम करते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड से यहाँ पे ले जाएंगे इसको। अगर मैं डैशबोर्ड पेज पे होऊंगा तो मैं डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल पे चला जाऊंगा। ठीक है, ओके, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे नहीं रखते। ठीक है, अगर हमने इसको यहाँ पे रखा तो क्या होगा, अगर मैं प्रोफाइल के कंपोनेंट पे बैठा हूंगा, ठीक है, ये तो शेयर्ड लेआउट है क्योंकि ये डैशबोर्ड के अंदर है, तो ये सेम बटन मुझे वहां पे भी दिखेगा। इसको यहां से हटाते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं। ठीक है, इस पेज डॉट tsx में जाते हैं जो डैशबोर्ड का है। ठीक है, वहां पे मैं इसके नीचे इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेगमेंट डालना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे ये डाल दिया हमने, यहाँ पे राउटर, ओके, इसने कंप्लेंट कर दिया, राउटर इसके पास नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज राउटर को यूज करना पड़ेगा। यूज राउटर हमें कहाँ से मिलेगा, नेक्स्ट नेविगेशन से। ठीक है, और हम इस लेआउट के अंदर चलते हैं और यहाँ से यूज राउटर को हटा देते हैं। ठीक है, अब यूज राउटर की यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक काम करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं होम पे। ठीक है, मैं होम पे चला गया हूं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्लैश डैशबोर्ड। ठीक है, अब अगर आप देखोगे, ओके, यूज राउटर ओनली वर्क्स इन द क्लाइंट कंपोनेंट, द सेम एरर। अभी हमने प्रोफाइल के कंपोनेंट में यूज क्लाइंट यूज किया था, अब हमें ये वहां पे भी यूज करना पड़ेगा जो हमारा मेन लेआउट का कंपोनेंट है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पेज डॉट tsx के अंदर हमें जाना है, यहाँ पे यूज क्लाइंट यूज कर लेना है, यूज क्लाइंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज क्लाइंट को यूज कर लिया। अब एक काम करते हैं, जाते हैं ब्राउजर के ऊपर। अब आप देख सकते हो मेरा पेज रीलोड होगा। ठीक है, ये डैशबोर्ड आ गया। ओके, ये बैक का टेक्स्ट नहीं यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था प्रोफाइल पेज, कि मैं प्रोफाइल पेज पे भाई मेरे को ले जाओ। ठीक है, सो अब एक काम करते हैं, ब्राउजर पे दोबारा चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बिना किसी भी राउट के हम हिट करते हैं पेज को, जो हमें डिफॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर में मिला था जब हमने नेक्स्ट CLI के थ्रू इंप्लीमेंटेशन करी थी। अब क्या करते हैं, स्लैश डैशबोर्ड करते हैं। मैंने डैशबोर्ड किया तो इसने मेरे को क्या दे दिया, ये मेरा मेन्यू बार भी दे दिया मेरे को, ये एक चाइल्ड, ये जो हमने बनाया था लेआउट के अंदर ही। ठीक है, ब्रेड क्रम्स टाइप्स भी दे दिए मेरे को, मेन्यू भी दे दिया, ये डैशबोर्ड का स्टैटिक टेक्स्ट भी दे दिया, ये प्रोफाइल पेज का उसने वो भी दे दिया मेरे को। ठीक है, ये मेरे को इसने
टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। अब हुआ कि आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। मैं जैसे ही प्रोफाइल, अभी ना ये थोड़ा लिंक की तरह नहीं दिख रहा, एक काम करते हैं इसको थोड़ा चेंज करते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। प्रोफाइल पेज है, इस पे क्लास नेम लगाते हैं, क्लास नेम, इस पे टेक्स्ट लगा देते हैं। पहले तो टेक्स्ट फॉन्ट लगाते हैं, फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। और क्या करते हैं, इसका जो फॉन्ट है वो बोल्ड कर दिया है हमने, और इस पे अंडरलाइन भी लगा देते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसका एम्प्टी लगा देते हैं, इस पे मार्जिन टॉप, इस पे कितना लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छा सा दिखेगा। अब एक काम, अब आप देख सकते हो, ठीक है। मैं पेज को रीलोड करता हूँ, यहाँ पे मेरे को मेरा ब्रेड क्रम्स टाइप्स दिख गया, मेरे को मेन्यू बार दिख गया जो लेआउट में बनाया था, ये तो स्टैटिक टेक्स्ट था, ये प्रोफाइल पेज दिख गया। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो मैं प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहूं तो मैं डैशबोर्ड पे यहां से चला जाता हूं, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो इस पूरे, जब मैं एक लिंक से दूसरे लिंक पे जा रहा हूं तो ये सॉफ्ट नेविगेशन हो रही है। अदरवाइज क्या होता है, मतलब जब हम नेक्स्ट नहीं यूज करते थे, नॉर्मल हम एप्लीकेशंस बनाते थे, ठीक है, रिएक्ट नहीं यूज करते थे, उससे पहले की एप्लीकेशन में क्या होता था, हमारा हार्ड रिफ्रेश होता था, पेज पूरा लोड होता था, उस केस में क्या होता था, हमारे सारे डॉम के एलिमेंट्स रिक्रिएट होते थे। बट यही बेनिफिट है नेक्स्ट के अंदर, सॉफ्ट नेविगेशन होती है। जब आप एक राउट से दूसरे राउट पे मूव करते हो तो आपका पूरा हार्ड रिफ्रेश नहीं होता, ठीक है। एक बार दोबारा प्रोफाइल पे चलते हैं यहां से, तो आप देख सकते हो मेरा ये पूरा प्रोफाइल का राउट रेंडर हो रहा है, राइट। अब मैं यहाँ से डैशबोर्ड पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमने अचीव किया है डैशबोर्ड और प्रोफाइल, ये हमने लिंक टैग यूज किया है नेक्स्ट लिंक का। ये हमने क्या यूज किया है, ये हमने नेक्स्ट नेविगेशन का यूज राउटर यूज किया है। उस राउटर के जो कुछ मेथड्स हैं, जैसे पुश हो गया, उस पुश मेथड को यूज करके हमने राउट में पुश किया है स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल को। तो इससे हमने क्या किया है, लिंक्स और नेविगेशन को समझा है अभी तक, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे राउट ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ये हमारा राउट ग्रुप्स है जो कि राउटिंग के अंडर ही आता है। राउट ग्रुप्स बेसिकली यूज क्यों किए जाते हैं, इसका एक रीजन है। लेट्स सपोज आपने शॉपिंग कार्ट की एक एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक है। अब उसके अंदर आपको ऑर्डर के कुछ राउट्स होंगे, जैसे ऑर्डर पेज के लिए आपकी ऑर्डर हिस्ट्री होगा, ऑर्डर डिटेल्स होगा, ठीक है। चेकआउट के अंदर कुछ पेजेस हैं, जैसे आपने मार्केटिंग का कोई पेज बनाया, ठीक है। अब मार्केटिंग के अंदर आपका अबाउट का एक पेज होगा, अब आपका एक ब्लॉग का एक पेज होगा। तो आप ये चाहते हो कि जो आप ऐप डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर बनाते हो, वो फोल्डर आपके राउट का पाथ ना बने, राइट। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, ऐप के अंदर आता हूँ, ऐप फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ मार्केटिंग नाम का, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो इन्होंने क्या कर रखा है, ऐप के अंदर एक मार्केटिंग का फोल्डर बना दिया, ठीक है। अब जब इन्होंने इस फोल्डर को बनाया तो इन्होंने इसको पैरेंथेसिस से रैप कर दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब आप ब्राउजर पे हिट करोगे तो स्लैश मार्केटिंग नहीं आपको मिलेगा, स्लैश मार्केटिंग ओमिट हो चुका है। अब इन्होंने क्या किया, जो मार्केटिंग टाइप्स के राउट थे, मार्केटिंग के अंदर आप अबाउट का राउट आता है, ब्लॉग का राउट आता है। तो अब क्या करते हैं, कोड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हम राउट ग्रुप्स कैसे बनाते हैं और कैसे हम किसी पर्टिकुलर फोल्डर को यूआरएल से ओमिट कर सकते हैं, जो फोल्डर हमने ऐप की डायरेक्टरी में क्रिएट किया है, ठीक है। एक बार कोड पे चलते हैं, यहाँ पे सिंपली ऐप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, कौन सा, मार्केटिंग के नाम का, ठीक है। ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर हम 2 फर्दर फोल्डर क्रिएट करेंगे, एक अबाउट का होगा, एक हमारा ब्लॉग का होगा, ठीक है। ठीक है, अब अबाउट के फोल्डर के अंदर हम पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं page.tsx के नाम से, ठीक है। यहाँ पे इस कंपोनेंट को बनाते हैं कॉन्स्ट, किस नाम से होगा ये मेरा, अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा, इससे हम सिंपल एक डिव रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और इसमें क्या डाल देंगे, अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं एक बार, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे भी ब्लॉक के अंदर भी एक नई फाइल बनाते हैं page.tsx, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको हम ब्लॉक से ही कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इसका नाम ब्लॉक कंपोनेंट कर देते हैं। और यहाँ पे भी अब हम ब्लॉग, इसका नाम करते हैं ब्लॉग कंपोनेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने पहले एक मार्केटिंग नाम का फोल्डर बनाया जिसको पैरेंथेसिस के साथ रैप किया, उसमें 2 फर्दर फोल्डर बनाए, अबाउट का और ब्लॉग का, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन राउट्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ब्राउजर के अंदर, ठीक है।
तो चलते हैं अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं होम पे, ठीक है, स्लैश करते हैं मार्केटिंग, ठीक है, मैंने स्लैश मार्केटिंग किया। तो अब आप देखोगे ये इसने हमें 404 दे दिया। तो क्यों दिया 404? उसका रीजन ये है क्योंकि हमने इसको पेरेंथेसिस से रैप किया था, राइट है, हमने इसको पेरेंथेसिस से रैप कर दिया था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे डायरेक्टली ब्लॉक को एक्सेस करके देखते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक कंपोनेंट आ गया। अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे अबाउट को एक्सेस कर लिया, ठीक है, तो मेरा अबाउट कंपोनेंट आ गया। तो इसका बेनिफिट क्या है, मतलब इनको यूज करने का, ठीक है, इसका बेनिफिट, इसके बहुत बेनिफिट है, राइट। अगर आपको कोई ऐसे राउट्स हैं जो किस मतलब आप चाहते हो कि कल को कोई दूसरा बंदा कोड देखता है, ठीक है, उसको पता लग जाए अच्छा ये ऑर्डर के मेरे राउट्स हैं, ये मेरे मार्केटिंग के राउट्स हैं, है ना। अदरवाइज क्या होगा, आप ऐप के अंदर फोल्डर पे फोल्डर फोल्डर पे फोल्डर बनाते चले जाओगे और नेस्टेड राउट बनाते चले जाओगे, तो कल को किसी को समझ नहीं लगेगा। बट अगर आप ग्रुपिंग कर दोगे, भाई ये मेरे ऑर्डर के हैं, तो मैं ऑर्डर का एक फोल्डर बनाऊंगा, उसको पैरेंथेसिस से रैप करूंगा और उसमें ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर हिस्ट्री, चेकआउट के लिए सेपरेट बना दूंगा, मैं मेरे प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज के मैं अलग राउट्स ग्रुप करके रख दूंगा, और वो जो फोल्डर पैरेंथेसिस से रैप होगा वो आपको यूआरएल में भी नहीं दिखेगा। तो यही है कि प्रॉपर सेग्रीगेशन हो जाती है आपकी। इन्होंने यहाँ पे क्लियर भी करा हुआ है, अगर हमें अपने राउट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है विदाउट अफेक्टिंग द यूआरएल, यू कैन सी हियर, टू ऑर्गेनाइज राउट विदाउट अफेक्टिंग द यूआरएल, क्रिएट कर दो राउट ग्रुप्स को। यही राउट ग्रुप्स होते हैं हमारे नेक्स्ट जेएस के अंदर, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो इसने सेम बता रखा है जो अभी हमने डिस्कस किया है। एक चीज आप और भी कर सकते हो, जैसे अभी अगर आप फ्रेमवर्क को देखोगे यहाँ पे, ठीक है, जब हमने फोल्डर क्रिएट किया था तो आपको क्या मिला था ऐप के अंदर, ये 2 फोल्डर तो हमने बनाए, इसमें हमें एक डिफॉल्ट में पेज.tsx और layout.tsx मिली थी। ये layout.tsx क्या थी, हमारी रूट लेआउट को स्पेसिफाई करते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई रूट लेआउट ना हो, आप राउट ग्रुप्स बनाओ, उनके अंदर लेआउट बना लो, और आप इसको हटा भी सकते हो, इस लेआउट को। आप कहते हो मुझे इस लेआउट को यूज नहीं करना, तब आपको उस केस में एक एडिशनल चीज ये करनी पड़ेगी, जब आप डैशबोर्ड के अंदर की लेआउट को यूज करोगे फॉर डैशबोर्ड राउट्स, आपको शेयर्ड लेआउट, रूट लेआउट नहीं चाहिए, ठीक है। उस केस में आपको यहाँ पे भी, जैसे हमने रूट लेआउट के अंदर HTML टैग दे रखा है और बॉडी टैग दे रखा है, ये आप सबको यहाँ पे भी देना पड़ेगा। डैशबोर्ड की लेआउट के अंदर भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है, और मार्केटिंग की लेआउट के अंदर भी अगर आपको देना पड़ेगा, मार्केटिंग के अंदर एक लेआउट बना के, ठीक है। फिर आपको पैरेंट लेआउट की जरूरत नहीं है, फिर आप पैरेंट की लेआउट को हटा सकते हो। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। इस सेशन के अंदर हमने सीखा लिंक्स कैसे काम करते हैं, नेविगेशन कैसे काम करती है, हमारी राउट ग्रुप्स क्या होते हैं। तो आने वाले नेक्स्ट सेशन के अंदर हम सीखेंगे कि हमारे डायनेमिक राउट्स कैसे काम करते हैं, और लोडिंग यूआई कैसे काम करता है, और एरर हैंडलिंग हम कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। प्लीज स्टे ट्यून इफ यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लिक द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और लाइक करना भी, इससे एक तो मोटिवेशन मिलती है, और दूसरा ये आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, क्योंकि अभी मैं बैक टू बैक वीडियोस डालने वाला हूं। मैं इस सेशन में भी बोलने वाला हूं, और पिछले सेशन में भी मैंने ये बात बोली थी, जो टेम्पलेट हमने टेलविंड CSS के थ्रू किया था अपने लास्ट टू लास्ट सेशन में, वही टेलविंड वाला जो यूआई है हम नेक्स्ट आने वाले कुछ सेशन में इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट जेएस की ऐप के साथ। उसके बाद में हमारे ऑथेंटिकेशन के सेशन आने वाले हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम है हम डिस्कस कर सकते हैं, मैं चैट पे आंसर करूंगा। स्टे ट्यून, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, बाय।